नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। कि बदनामी का शोहरत से कुछ ऐसा नाता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में आने के लिए। आज के इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बात करने वाला हूं वो बिल्कुल इसी दो लाइन के इर्द गिर्द है। आज के समय में जब से सोशल मीडिया का बूम आया है, कंटेंट के नाम पे, कंटेंट क्रिएशन के नाम पे लोग अश्लीलता, इंसेस्ट, परवर्जन, ये सब कुछ बेच रहे हैं। कॉमेडी के नाम पे आपने देखा होगा कि स्टैंड अप कॉमेडी हो या किसी भी तरीके का कॉमेडी, बिना गाली के वो कॉमेडी शुरू नहीं होती, ना ही खत्म होती है। जिस वीडियो क्लिप के बारे में बात करने वाला हूं, दरअसल ये इसी इर्द गिर्द है। आप सबने एक वायरल क्लिप देखा होगा। दरअसल वो क्लिप समय रायना नामक एक कॉमेडियन है जिसका एक यूट्यूब पे शो आता है, इंडियाज गॉट टैलेंट। उस शो में एक एपिसोड में समय रायना के साथ साथ एक पॉडकास्टर जिसका नाम है रणवीर इलाहाबादी, जिसका बियर बाइसेप्स और इस तरीके के यूट्यूब पे कई सारे चैनल्स हैं, उन दोनों ने नीचता की सारी हदें पार कर दी उस एपिसोड में। और उनके साथ तीन और शख्स थे। मैं उन तीनों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के जिस तरीके के कमेंट थे, और दुर्भाग्य यह है दोस्तों कि उन 5 लोगों के में से एक महिला भी थी। इन लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं या जिस तरीके की बातें कही हैं या जिन बातों को ये लोग प्रमोट करना चाहते हैं, दरअसल वो काफी घातक है। या आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जिनको इस तरीके के कंटेंट देखने में काफी मजा आता है, और जो लोग इसे बोल्ड, डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी समय से खुद को आगे दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब रणबीर इलाहाबादी ने एक कमेंट पास किया, और वो कमेंट इतना फॉरवर्ड था और इस तरीके से इंसेस्ट था कि शायद उस इंसेस्ट और फॉरवर्ड कमेंट को इन लोगों ने जहां से कॉपी किया है वेस्ट की संस्कृति, उस संस्कृति ने भी नकार दिया है। वहां पे भी खुले में इस तरीके से बातें नहीं होती। ऐसा हो सकता है कि सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इन दोनों के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये किया हो। जिस तरीके का वो कमेंट था दोस्तों उस वीडियो में, मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने देखा है, और मैं उस वीडियो के क्लिप को यहां पे चलाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वापस से एक बार उसको प्रमोट किया जाए। क्योंकि इस तरीके के लोग जब पूरे होशो हवास में इस तरीके की बातें कहते हैं या उसको प्रमोट करके उसको कहने के बाद ठहाके लगाते हैं, और हद तो तब हो जाती है जब 50-100 ऑडियंस की जो भीड़ बैठी होती है इन टुच्चे लोगों को देखने के लिए, वो भी इनके द्वारा कही गई इन वाहियात बातों के ऊपर कह कहे लगाती है। कोई भी जो शरीफ आदमी होगा, जिसमें थोड़ी बहुत भी सेंस होगी, वो कभी भी इस लेवल की या इस तरीके की बातें नहीं करेगा। जो लोग भी ये कह रहे हैं या इस तरीके की चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, या जो बकलोली रणबीर या समय ने रायना ने की है, दरअसल वो एक तरीके से बकलोली ही है दोस्तों, या यूं कहें कि ये जानबूझ के बकलोली की गई है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जब इस तरीके का कंटेंट बनाया जाता है तो मकसद होता है इंगेजमेंट पाना, मकसद ये होता है कि उसके बारे में बात हो, भले ही लोग जो जिसने बनाया है उसको गालियां दें। जो गालियां इनको पड़ रही है वो इनके लिए एक तरीके का इंगेजमेंट है, एक तरीके का इनके लिए अप्रिसिएशन है। क्योंकि जब इस तरीके के टुच्चे कंटेंट बनाए जाते हैं या इस तरीके की घटिया और नीच दर्जे की बकलोली की जाती है डार्क कॉमेडी और कॉमेडी के नाम पे, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से लोगों का अट्रैक्शन, लोगों का रिएक्शन पाया जा सके। आपने उसके पॉडकास्ट में यह भी देखा होगा कि किस तरीके से वो तंत्र की बातें करता है, वो मैनिफेस्टेशन की बातें करता है, वो मेडिटेशन की बातें करता है। आपको लग रहा होगा, और कई सारे लोग इस भ्रम का शिकार हैं कि दरअसल वो हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा है। कई सारे लोग इस बात का भी शिकार हैं, और खासकर जो यंगर जनरेशन है, जो यूथ का लॉट है, उनको ये लगता है कि नहीं ये अच्छी बातें कर रहा है। दरअसल दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बना रहा है, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको याद होगा, अगर आपको सही में लगता है कि उसको मेडिटेशन के बारे में पता है, तो मैं उसके लिए एक क्लिप चलाता हूं। दरअसल ये क्लिप तब का है जब उसे इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंटेंट क्रिएशन का अवार्ड दिया था, जिसमें इंडियाज बेस्ट पॉडकास्टर का अवार्ड मिला था। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी।
योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां है, नहीं हो पाती, तो योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। दोस्तों, आप सबने देखा इस वीडियो में जब मोदी जी ने उससे सोने के बारे में, यानी कि जिसको नींद नहीं आते, उससे जुड़ा एक प्रश्न पूछा और इस टुच्चे से पॉडकास्टर ने उसको योग निद्रा से जोड़ दिया और तब मोदी जी ने इसको डांटा था कि नहीं नहीं नहीं, वो कुछ और टॉपिक है। अब इसी बात से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ना उसको एक्चुअल में मेडिटेशन का ही पता है और ना ही जो बातें वो दर्शाता है या ये बताने का प्रयास करता है कि उसको पता है, एक्चुअल में उसे नहीं पता। उसे जो पता है उसके बारे में उसने इंडियाज गॉट लेटेंट में समय रैना के बगल में बैठ के बोला, उसको यही पता है। कोई भी कॉमेडियन अगर कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज करता है या उसकी कॉमेडी में कॉमेडी ह्यूमर से ज्यादा सिर्फ मां बहन की गालियां होती हैं, तो दरअसल वो कॉमेडी नहीं कर रहा, वो आपको इंटरटेन नहीं कर रहा, बल्कि वो इस बात को सोसाइटी में एक तौर से स्टैब्लिश कर रहा है। मुझे दुख तब होता है जब मैं देखता हूं कि ऐसे टुच्चे कॉमेडियनों के शो में मां बाप अपने बच्चे को लेके जाते हैं। आपको कई सारे ऐसे क्लिप मिल जाएंगे जिसमें मां बाप अपने बच्चे को इन तुच्छ कॉमेडियनों के शो में लेके जाते हैं और उस तरीके की बातों के ऊपर वो लोग हंसते हैं। इस टुच्चे से पॉडकास्टर ने जो बातें कही है वो भी इसने कहीं और से कॉपी पेस्ट की है। उसके लिए मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं दोस्तों। दरअसल ये बातें यहां की नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसने कुछ अपने मन से सोच लिया, ये भी उसने कॉपी पेस्ट ही की है, यानी कि उसकी फैंटेसी को उसने कहीं और से चुराया और कहीं और चेप दिया। Would you rather watch your mum and dad have sex every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it again? जो एड एजेंसीज या उस तरीके के लोग जो इस तरीके के टुच्चे लोगों को सपोर्ट करते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, उनको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उन्हें भी शर्मसार होना चाहिए और लोगों को इन सब को बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपके जनरेशन को खराब करने का प्लान बना रहे हैं। तो कूल बनने के चक्कर में या कूल दिखने के चक्कर में आप कुछ ऐसा ना करें या किसी ऐसी चीज को सपोर्ट या प्रमोट ना करें जो वाकई इस देश के लिए, इस देश की संस्कृति के लिए घातक है। इन जैसे लोगों के द्वारा जो दो कौड़ी की बातें कही जाती हैं, उसको कहने के पीछे और उसको कहने का प्रोत्साहन, साहस इनके अंदर तभी आता है जब इनके द्वारा कही गई हर बातों पे या वो जो बातें ये कहते हैं उस पे जो ऑडियंस में बैठ के ठहाके लगाता है, इन लोगों के द्वारा कहे गए किसी तरीके की बातों को भी कूल बनने के चक्कर में, समय से आगे दिखाने के चक्कर में, सो कूल बनने के चक्कर में प्रमोट करता है। उसे पता ही नहीं होता कि वो एग्जैक्टली किस चीज को सपोर्ट या प्रमोट कर रहा है। आई होप एंड आई रिक्वेस्ट कि जिस तरीके से इनके द्वारा कही गई बातों का मीडिया, सोशल मीडिया या लोगों में जो गुस्सा दिख रहा है उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकले और ये सारा जो गंद फैला हुआ है सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन के माध्यम से, उसमें कुछ तो रेगुलेशन है, सरकार इसके बारे में सोचे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके बारे में सोचे और साथ ही साथ ये भी तय करे कि नेक्स्ट टाइम से जब भी कंटेंट क्रिएशन का अवार्ड हो तो वो लोग जिसे भी अवार्ड दें उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल करें। ऐसा नहीं कि किसी को बस मुंह उठा के अवार्ड दे दिया जाए और वो भी अवार्ड प्रधानमंत्री के हाथों दिलवा दिया जाए। बाकी दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।